हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे साइंस नोट्स की इस सेशन में लंग्स यानी फेफड़ा। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। दाएं फेफड़े में 3 लोब, बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। इसका मतलब हृदय को 2 भागों में बांटा गया। दाहिने तरफ जो स्थित है उसमें 3 भाग और बाएं भाग में 2 भाग को यहाँ लोब कहते हैं। इनके अध्ययन की बात करें तो फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। अगर इसके वजन की बात करें 1.3 से 1.5 किलोग्राम या 1300 से 1500 ग्राम होता है। महिलाओं में हृदय का वजन कम और पुरुष में हृदय का वजन अधिक होता है। ऐसा सामान्य प्रयोगशाला पाया गया है। अगर हृदय के कार्य की बात करें तो रक्त को शुद्ध करने में। अब आप सोच रहे हो रक्त शुद्ध कैसे होता है, अशुद्धियाँ कहाँ से मिलती हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे वातावरण से हमारे शरीर में हवा जाती है। वे हवा में कई गैसों का मिश्रण होता है। उन गैसों के मिश्रण को हमारे ब्लड में मिलाता है और ब्लड में मिलाने के बाद जब वह ब्लड कोशिकाओं में जाता है तो कोशिकाओं में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। 4% लगभग ऑक्सीजन जल पाती है, शरीर खपत कर पाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। उन्हें यह पुनः हृदय में आने पर साफ करता है। ऑक्सीजन का अवशोषण यानी हमारे शरीर जो वातावरण से वायु ग्रहण करते हैं श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उसको सोखती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर करने में जब कोशिकाओं से CO2 बर्न होती है तो वह पुनः खून के माध्यम से ही फेफड़े तक आती है। फेफड़े उन्हें अवशोषित करके निःश्वसन यानी जब बाहर श्वसन की क्रिया के बाद बाहर श्वसन छोड़ते हैं, यानी एक बार हवा हम अंदर खींचते हैं, 2 बार बाहर छोड़ते हैं। तो जो बाहर छोड़ते उस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। रक्त के शोधन में तो रक्त का शोधन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और ऑक्सीजन को मिलाना। पीएच नियंत्रण करने में रक्त का पीएच होता है। रक्त का पीएच मान अगर देखें तो रक्त हल्का क्षारीय होता है। फेफड़े से संबंधित बीमारियां, कुछ बीमारियां फेफड़े से संबंधित होती हैं। यानी जब ये बीमारियां होंगी तो लंग्स हमारे प्रभावित होंगे, जैसे दमा, अस्थमा। इसको हिंदी में दमा, अंग्रेजी में अस्थमा कहा जाता है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए दमा और अस्थमा दोनों देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ट्रांसलेशन अंग्रेजी से ट्रांसलेट किया जाता है तो वह प्रोनाउंसिएशन गलत अंग्रेजी के हिसाब से उन्हें लगता है कि गलत हुआ है, जबकि ऐसा हुआ नहीं रहता है। निमोनिया, पल्मोनिया, निमोनिया का स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार। निमोनिया खूब प्रचलित बीमारियों में से एक है जो अक्सर छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में होती है। क्षय रोग, यह भी देख लीजिए, TUBERCULOSIS, इसे देख लें। ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर। कोविड-19, जो अभी कोविड फैला था वह फेफड़े से संबंधित होता। ये थे फेफड़े से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
ऐसे ही नोट्स के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।